एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। अब मैं उसकी आवाज इस जीवन में कभी नहीं सुन पाऊंगा, उसकी प्यारी सी मुस्कान कभी नहीं देख पाऊंगा, उसकी हथेली अपने हाथ में कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। अभी मैं उस अवस्था में था जब घाव बिल्कुल ताजा होता है और अभी उतना दर्द नहीं हो रहा होता है। जब कुछ समय बीतेगा तो दर्द बढ़ता जाएगा, फिर असहनीय दर्द होगा। मैं घर आया खाली हाथ, अपनी जिंदगी गंवाकर। हम चारों ने वो रात कैसे गुजारी आज भी सोचकर रूह कांप जाती है। हम प्रभा के बिना क्या करेंगे? हम सबकी रीढ़ थी वो। सुबह अस्पताल गया। मैं पार्थिव शरीर नहीं लिख पा रहा हूं प्रभा को लेने। प्रभा प्लास्टिक के बैग में थी, शांत, सुंदर। मेरी आत्मा मर चुकी थी, शरीर चल रहा था। मैंने मॉर्चरी सहायक को एक नोट दिया, कहा मैं स्वयं इन्हें उठाकर एम्बुलेंस में रखूंगा, बहुत धीरे से रखना है। एम्बुलेंस में अपनी प्रभा को लेकर मैं शवदाह गृह की ओर चल पड़ा। प्रभा के साथ बैठकर बाहर सुबह के समय भी घने बादल थे। एम्बुलेंस में अपनी प्रभा को लेकर मैं शवदाह गृह की ओर चल पड़ा। प्रभा के साथ बैठकर बाहर सुबह के समय भी घने बादल थे। एम्बुलेंस के चलते ही तेज बरसात आरंभ हो गई। मुझे उसके अंतिम शब्द याद आ रहे थे, मैं अपने पैरों पर चलकर आऊंगी, सब मिलकर पार्टी करेंगे, घूमने चलेंगे। मैंने एम्बुलेंस में अपने पास लेटी हुई सफेद चद्दर में लिपटी प्रभा से कहा, देखो क्या हो गया, हम दोनों की यात्राएं कहां आ गई। देखो आज मैं तुम्हें घुमाने कहां लेकर जा रहा हूं। मैं लगातार रो रहा था। 9 जून से आज 17 जून तक लगातार। शवदाह गृह पर बच्चों को निशी लेकर आई हुई थी। बारिश अभी अभी रुक गई थी, पर सब कुछ तो गीला था, बाहर अंदर। एम्बुलेंस खुली तो इसमें बच्चों को सिर्फ मैं और प्रभा नजर आए। प्रभा सफेद चादर में लिपटी हुई थी। उनकी किस्मत में यह भी लिखा था, बुरी हालात में रोता हुआ पिता, सफेद चादर में लिपटी हुई उनकी मां। उन्होंने बिना मां का चेहरा देखे रोते रोते उसके पांव को छुआ और वहां से रोते हुए भाग गए। वो अपनी मां को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहते थे। इतना लाचार और बेबस मैंने अपने आप को पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। मैं सब कुछ हार चुका था, सिर्फ मेरी सांसें चल रही थी। उस पर भी मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मेरी सांसें अब तक कैसे चल रही हैं। हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार, आंसू निरंतर और निर्बाध बह रहे थे। मुझे कोई भी चुप नहीं करा रहा था। सबको शायद पता ही था मेरा और प्रभा का प्रेम कितना गहरा था। सब जानते थे मुझे दिलासा देना बिल्कुल व्यर्थ होगा। मुझे अपनी प्रेमिका को अब अग्नि देनी थी, अपने हाथों से। मैंने उसकी सिंदूर से अंतिम बार मांग भरी। एक शांत गुलाबी चेहरा। मैंने कांपते हाथों से मांग भरी, अंतिम बार। सुंदर चेहरा जिसके लिए मैं कल जीता था, मरता था। अब मुझे उसके मुंह में मिश्री रखनी थी, वही धवल श्वेत दंत पंक्ति। 22 साल पहले की प्रभा मेरे आंखों के सामने थी। सब कुछ वही, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहली मुलाकात के समय थी। मैं अब भी चकित था कि मेरी सांसें कैसे चल रही हैं। मैंने अपने आप को अपने हाथों से टटोला। इतना गहरा दुख, फिर भी मैं जिंदा हूं। प्रभा जिसको मैं अपने हाथों पर रखता था, जिसका हाथ कभी मैंने जोर से भी नहीं पकड़ा था, जिसके थोड़े से भी अस्वस्थ होने पर मैं भागा भागा डॉक्टर के पास जाता था, आज मैं उसकी चिता को अग्नि दे रहा था। इतना ही नहीं, अभी तो मुझे हिंदू धर्म के अनुसार उसकी कपाल क्रिया भी करनी थी। मैं लगातार सोच रहा था, मैं जिंदा क्यों हूं? तराशिदम परस्तिदम शिकस्तम। मैंने तराशा, मैंने पूजा, मैंने तोड़ दिया। मैं यह भी सोच रहा था कि अगर उसकी जगह चिता पर आज मैं लेटा होता तो उसका हाल क्या होता। वह तो मुझे मुझसे भी ज्यादा प्रेम करती थी।
उसने मरने से पहले क्या सोचा होगा, क्या क्या नहीं सोचा होगा। वो जीना चाहती थी मेरे साथ, अपने बच्चों के साथ, हम सब के साथ। मुझे बार बार वो लम्हा याद आ रहा था जब 9 जून को मैं अंतिम बार उससे आईसीयू में मिला था। मैं सुरक्षा कवच पहने था। वो दोबारा वेंटिलेटर पर जाने वाली थी। उसे शायद पता था कि वो नहीं बच पाएगी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ से धीरे से हटा दिया था। फिर उसने अपना माथा धीरे से हिलाकर मुझे आईसीयू से चले जाने का इशारा किया था। तब जब वो रो रही थी, मैं रो रहा था, तब वो जानती थी अब वो दोबारा मुझे नहीं देख पाएगी। वो तब भी मुझे वायरस से बचाना चाहती थी। उसने निश्चित ही अस्पताल में मेरी तरह ही सोचा होगा, अपने अच्छे दिनों के बारे में सोचा होगा। उसने अवश्य ही यह भी सोचा होगा कि बच्चों की परवरिश वो अधूरी छोड़कर जा रही है। उसने मेरे बारे में सोचा होगा, क्या मैं उसके बिना रह पाऊंगा। उसने माँ के बारे में सोचा होगा कि वो उन्हें 80 साल की उम्र में ऐसे ही छोड़कर जा रही है। उसे पता तो था कि हम सब उस पर कितना निर्भर करते हैं। वो अपने सारे कर्तव्य पूरा करना चाहती थी, परंतु जब यह पता हो कि अब सब कुछ ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा तो उसे कितना दर्द महसूस हुआ होगा। उस दर्द को मैं ही महसूस कर सकता था। अपने प्रेम को सदा के लिए स्वाहा कर मैं वापस आ गया। अब कुछ नहीं था मेरे पास। मैं एक चलता फिरता प्रेत था। ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है। हम दूर नहीं तुमसे, कहने को जुदाई है। अरमान भरे 2 दिल फिर एक जगह होंगे।